Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about embryo development in human. आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे, जिसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, तो उसे डिटेल में इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में टर्म है एम्ब्रियो जीनेसिस। एम्ब्रियो जीनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का निर्माण होना एक प्रोसेस है जो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और इसका स्टडी जो है एक बायोलॉजी में ब्रांच है, इसको आपको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस ब्रांच जो आपका बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, और एम्ब्रियोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत आपका एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेज होते हैं जो आपका ग्रेजुअली को एक वन के बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से स्टेज आते हैं। फर्स्ट जो है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फर्स्ट में हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें आपका क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म्स जो होते हैं टुवर्ड्स मेल एंड एग टुवर्ड्स फीमेल। स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है वह टेस्टिस में, जो आपका एक मेल में पाया जाता है, और एग जो है आपका फीमेल। और ये दोनों जो हैं स्पर्म्स एंड एग जो है
स्पर्म्स प्लस एग, ये दोनों जो है आपका क्या होते हैं, ये गैमिट्स होते हैं जो आपका फ्यूजन करके मेनली रूप से जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है स्पर्म्स वो आपका ये दोनों जो है हेप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। हेप्लॉइड फॉर्म मतलब आपका ये एन और ये भी आपका एन। एन का मतलब आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन 23। तो इस तरह से आपका यहाँ भी 23 और ये आपका 23। इस तरह से आपका जो जायगोट है उसमें आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपका डिप्लॉयड फॉर्म कहलाते हैं। डिप्लॉयड फॉर्म जायगोट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और स्पर्म्स एंड एग जो है हैप्लॉयड होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, आपका पेरेंटल सेल की अपेक्षा इसमें हाफ होते हैं। और जायगोट जो आपका ये बिगिनिंग स्टेज जो है आपका डिप्लॉयड स्टेज का होता है, जो आपका जनरली क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं मतलब यह आपका सिंगल सेल्स कंटेनिंग होते हैं और इसमें डिविजन्स एंड रीडिविजन्स कर आपका मल्टी सेलुलर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ क्लीवेज, सेकेंड स्टेज एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो है यह आपका सेकेंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लीवेज जो होता है वह आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्टार्ट होता है। जो आपका ये क्लीवेज यह टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन क्लीवेज मेनली रूप से एक तरह का डिविजन्स होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं लेकिन उसके साइज में इंक्रीमेंट नहीं होता है। इस तरह से ये अगर जायगोट है, यहाँ पर ये जायगोट जो आपका यूनिसेलुलर है, इसके बाद आपका 2 सेल, इस तरह से 4 सेल, लेकिन इसके साइज में जो है सो इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो क्लीवेज का मतलब डिवीजन ऑफ many cells but not increase in size। साइज में जो है इसमें वृद्धि नहीं होती है, वो जो आपका इसे हम क्लीवेज बोलते हैं। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ मैनी सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स मतलब आपका इंक्रीज करते हैं। मैनी सेल्स का मतलब यहाँ पर अधिक संख्या में सेल्स होते हैं लेकिन साइज में इसका इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो क्लीवेज और माइटोसिस में थोड़ा यही अंतर है, लेकिन यह टाइप ऑफ माइटोसिस है। माइटोसिस में आपका नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, ये आपका बोथ टाइप्स ऑफ ये आपका माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़
एंड इंक्रीज इन साइज, दोनों होता है। नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता है और साइज भी इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ मैनी सेल्स होता है, लेकिन बट नॉट इंक्रीज इन साइज। ये आपका ऐसे क्लीवेज कहलाता है। तो क्लीवेज एंड माइटोसिस ये टाइप ऑफ डिविजन्स है, लेकिन दोनों में फिर यह आपका डिफरेंस है। तो ये क्लीवेज क्लीवेज में जो सेल्स होते हैं वो आपका ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। ये आपका जायगोट, टू सेल्स, फोर सेल्स, एट सेल्स। इस तरह से जो है आपका साइज में जो है आपका ये संख्या में यह आपका इंक्रीज करता है, और ये सब सेल्स जो होते हैं वो आपको ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। और इस तरह से जो है फिर आपका 16 सेल्स, 32 सेल्स, इस तरह से जो है आपका फॉर्म होते हैं। और एक आपका फिर एक गोल लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के रूप में ही जो है वह आपका यूटेरस के इंडोमेट्रियम लेयर में भी आपका इम्बीडेड हो जाते हैं, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, गर्भाधान करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब गर्भाधान। किस रूप में होते हैं? तो आपका ब्लास्टोसिस्ट के रूप में होता है। तो इस तरह से थर्ड जो स्टेज होता है, थर्ड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। थर्ड स्टेज आपका ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, मतलब आपका थर्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये आपका जो है 28 to 32 सेल स्ट्रक्चर, ये जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट embedded in यूटेरस इंडोमेट्रियम। यह आपका यूटेरस के इंडोमेट्रियम में वह धसा होता है ना, विच इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जो आपका ये इम्प्लांटेशन कहलाता है, गर्भाधान कहलाता है। तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट है, ऑफ गैस्ट्रूला।
गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जो है आपका, ये आपका फोर्थ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये आपका फोर्थ स्टेज होता है। इसमें आपका 3 जर्मिनल लेयर्स, प्रेजेंट। 3 जर्मिनल लेयर्स, इक्टोडर्म फर्स्ट जो होते हैं, इक्टोडर्म होते हैं। इक्टोडर्म जो लेयर जो होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, जिस एनिमल्स में ये आपका 3 लेयर्स पाए जाते हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स, वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स होते हैं, 2 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में इक्टोडर्म आउटर लेयर होता है, ये आउटर लेयर। इससे जो है आपका नर्वस सिस्टम और स्किन जो है आपका डेवलप्ड होते हैं। इक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम एंड स्किन डेवलप्ड होते हैं। सेकंड जो है आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होते हैं आपका वो मिडिल लेयर होते हैं, मिडिल लेयर। इससे जो है आपका मेनली रूप से बोन्स, लंग्स, मसल्स, किडनी, ये सब जो है आपका डेवलप्ड होते हैं। और थर्ड जो लेयर होते हैं वो आपका इंडोडर्म होते हैं, इंडोडर्म। ये आपका सबसे जो है इसका इनर लेयर होता है। इससे जो है आपका विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स का मतलब जैसे आपका लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सब जो है आपका अंगों का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से जो है आपका 3 जर्मिनल लेयर से जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो आपका सारे जो है आपका ऑर्गन्स जो हैं आपका डेवलप्ड होते हैं। इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड आपका एंडोडर्म। फिफ्थ स्टेज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रायोनिक डिस्क, एम्ब्रायोनिक डिस्क का मतलब यहाँ पर है जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये आपका इस तरह से जो आपका मैनी लेयर्स, मैनी सेल्स का बना होता है। इसमें जो है आपका एक आउटर लेयर होते हैं और कुछ जो है आपका नीचे इनर सेल होते हैं इस तरह से। ये जो है आपका इनर सेल मास और ये आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहलाते हैं। इसके जो बाहरी फिर लेयर जो होते हैं वो आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल कहलाता है और जस्ट इसके नीचे कुछ सेल्स का समूह होते हैं जो इनर सेल मास का है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स
सी जो है आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा। और इनर सेल मास से आपका एम्ब्रियो डेवलप्ड होते हैं। यही सेल्स जो है आपका एम्ब्रियो डेवलप्ड होते हैं। माने इसका स्ट्रक्चर हम और इस तरह से देख सकते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है और ये आपका जो इनर सेल मास एम्ब्रियो में डेवलप्ड होते हैं। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट, जो आपका प्लेसेंटा, और ये जो सेल्स है इनर सेल लेयर, जो ये आपका एम्ब्रियो में डेवलप्ड होते हैं। ये आपका इनर सेल मास जो आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो है आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन ह्यूमंस होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।